अगले 3 दिन देश के लिए रहेंगे भारी। बहुत बड़े संकट का मंडराया खतरा। मोदी को बुलानी पड़ी बैठक। पूरे देश में रेड अलर्ट। हो जाए सावधान, कहीं ना बन जाए इस खतरे का शिकार। दिल्ली से लेकर बिहार, बंगाल से लेकर उड़ीसा, किसान से लेकर मजदूर, गरीब हो या अमीर, हर किसी को यह आफत घुटनों पर ला देगी। तबाही ऐसी होगी कि सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। चारों तरफ सैलाब आ जाएगा। तूफानी बवंडर के आगे इंसान बेबस लाचार नजर आएगा। मोदी को जैसे ही इस खतरे की भनक लगी, उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक को पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया। योगी ने भी यूपी में इस संकट को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने को कह दिया। तो आखिर ऐसी कौन सी आफत आने वाली है जिससे मच जाएगा कोहराम, हर इंसान हो जाएगा परेशान। दरअसल भारत में मोचा आ रहा है। जी हां, मोचा, तबाही का दूसरा नाम। एक चक्रवात जो आएगा और न जाने कितना नुकसान करके जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोचा तेजी से बढ़ते हुए 13 मई की शाम को खतरनाक तूफान में बदल सकता है और इससे 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। शुक्रवार रात से इसका असर देखने को मिलने लगेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 3 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम और मणिपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं राज्य सरकारों ने सभी संबंधित अधिकारियों से जान माल के नुकसान को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने को कहा है। ये बांग्लादेश, म्यांमार तट की ओर बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, जिला सुंदरवन आदि के इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई है। चक्रवाती तूफान मोचा बंगाल के मुख्य खाड़ी क्षेत्र से सटे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तक बहुत ही तीव्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवात मोचा शनिवार शाम के आसपास अपनी चरम तीव्रता तक पहुंच जाएगा। इसके बांग्लादेश, म्यांमार के बीच दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार करने की संभावना है। रविवार दोपहर के आसपास म्यांमार के सितवे के करीब होगा। ऐसी आशंका है कि चक्रवात मोचा के कारण 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इनकी
योगी सरकार 100 करोड़ सनातनियों की आस्था और कई सौ वर्षों का इंतजार जनवरी 2023 में खत्म कर रही है और भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को पूरा कर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का काम योगी सरकार बड़े ही जोर शोर से करवा रही है। पूरी दुनिया श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करने को आतुर हो रही है। श्री राम मंदिर निर्माण जब से शुरू हुआ है तब से अयोध्या में भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अयोध्या को योगी सरकार नया रूप दे रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ तमाम बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल और हर एक सुख सुविधा की खातिर सभी प्रोजेक्ट लगातार बेहतर तरीके से और बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी 2023 के बाद देश और दुनिया से राम भक्त की भीड़ आनी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर योगी सरकार सभी राम भक्तों को बेहतर सुख सुविधा देने की खातिर तमाम बड़े काम कर रही है। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर के पास ही बनारस की तरह टेंट सिटी बनाई जाएगी और यहां पर 3 स्टार होटल की तरह कई सुविधाएं मौजूद होंगी। आपको बता दें कि योगी सरकार के प्लान के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद पवित्र शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों को बढ़िया आवास प्रदान करने के लिए अयोध्या में एक टेंट सिटी बनाई जाएगी, जो ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के पास परिक्रमा मार्ग के साथ मंदिर परिसर के करीब 3.70 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित होगी। इस टेंट सिटी में कम से कम 200 टेंट होंगे, जिनमें से हर एक का क्षेत्रफल 250 वर्ग फुट होगा। इसको लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने निर्माण कार्य के लिए अनुभवी एजेंसियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नवंबर तक टेंट सिटी का काम पूरा होने की उम्मीद है। वहीं राम मंदिर अगले साल जनवरी में तीर्थ यात्रियों के लिए खुलने की उम्मीद है। ऐसे में अयोध्या विकास प्राधिकरण पर्यटकों के लिए बढ़िया सुख सुविधाओं वाले कमरे की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वहीं इस टेंट सिटी में 2 या 3 स्टार होटल के बराबर सेवाएं दी जाएंगी। टेंट सिटी से मंदिर परिसर तक पैदल जाने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। इसके साथ किसी भी तरह की कमियों और पर्यावरणीय खतरे की संभावना को दूर करने के लिए प्राधिकरण ऑपरेटर की सीवरेज उपचार और जल उपचार योजनाओं की भी मांग करेगा। वहीं एक आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त अयोध्या में केवल 17 होटल हैं, जिनके पास करीब 600 कमरों की व्यवस्था है और त्योहार के दिनों और लंबे वीकेंड्स में शहर को 5000 से अधिक कमरों की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर योगी सरकार लगातार अयोध्या में होटल से लेकर हर एक चीज पर बड़ी निगरानी से काम कर रही है और ऐसे में ये टेंट सिटी मील का पत्थर साबित हो सकती है। अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकती है। तो योगी सरकार द्वारा बसाई जा रही इस टेंट सिटी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहले हाथ मिलाने को तरसे, अब मोदी को डिनर पर बुलाया। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को मोदी ने कैसे झुकाया? 22 जून को मोदी जाएंगे अमेरिका, बाइडेन और उनकी पत्नी करेंगे मेजबानी। राजकीय रात्रि भोज में क्या होगी चीन को सबक सिखाने की तैयारी? डिनर डिप्लोमेसी से पहले मोदी और डोभाल की हुई बात, अगले महीने होने वाली मुलाकात में क्या होगा खास? मोदी ही नहीं, मनमोहन भी कर चुके हैं शाही भोज। इधर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हो गए, उधर अमेरिका ने मोदी को डिनर पर बुला लिया। एक दिन में 2 बड़ी घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या जब पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए, चीन में जिनपिंग का विरोध बढ़ गया, तब मोदी को डिनर पर बुलाकर अमेरिका के साथ मोदी कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान की बर्बादी का फायदा भारत उठाकर कश्मीर को भारत में मिलाएगा? मोदी के अखंड भारत के सपने को अमित शाह और राजनाथ पूरा करके दिखाएंगे? क्या चीन की चाल के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ आएंगे? मोदी और बीजेपी के एजेंडे में पीओके को भारत में मिलाने की तैयारी पूरी है और मौका ये दस्तूर भी है। भारतीय सेना पहले ही तैयार है, तो एक ऑर्डर से शुरू हो जाएगी पाकिस्तान पर चढ़ाई की तैयारी।
ये सवाल और ज्यादा गहरे हो गए जब पाकिस्तान में बेकाबू हालात के बीच मोदी को अमेरिका ने अपने यहां डिनर पर बुला लिया। मोदी अगले महीने अमेरिका जाएंगे, बाइडेन और उनकी पत्नी मोदी की मेजबानी करेंगे और फिर डिनर टेबल पर होगी ऐसी बात जिससे बदल सकता है पाकिस्तान का नक्शा। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच गहरी और घनिष्ठ साझेदारी को और मजबूत करेगी। यह अमेरिकियों और भारतीयों को एक साथ जोड़ेगी। व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यात्रा मुक्त, खुले, समृद्ध और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दोहराएगी। इससे रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित हमारी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के हमारे साझा संकल्प को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के दौरान दोनों नेता हमारे शैक्षिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संबंधों को और विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। जिस प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा बढ़ रहा है, उसी प्रशांत महासागर को लेकर भारत अमेरिका की चर्चा ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। खबर है कि इस मौके पर भारत पाकिस्तान को लेकर भी अमेरिका से अपना रुख साफ कर सकता है। बता दें कि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नवंबर 2009 में आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया था। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के लिए 22 जून को राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। भले ही मोदी कई मौकों पर अमेरिका के दौरे पर गए, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भेजा गया है। मोदी की ताकत के आगे आज बाइडेन भी झुककर उन्हें सलाम कर रहे हैं। इधर श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा, उधर योगी पूरे अयोध्या की काया पलटने में जुटे। 2024 में जब राम लला विराजेंगे, तब अयोध्या भारत की सबसे हाईटेक सिटी भी बन जाएगी। योगी का अयोध्या के विकास को लेकर विजन बिल्कुल क्लियर है। अत्याधुनिक सुविधाएं, अध्यात्म की गूंज, साफ सुथरी सड़कें और जमीन से लेकर सरयू चारों तरफ विकास की बयार। एक तरफ काशी की तस्वीर मोदी बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी खुद अयोध्या की कमान संभाले हुए हैं। सरयू में क्रूज से लेकर टेंट सिटी तक ये बदलते अयोध्या की तस्वीर है। लेकिन अब एक और ऐलान योगी ने किया है। योगी अयोध्या में वो करने जा रहे हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं हो सका। यहां तक कि इतने सालों में गुजरात में मोदी भी नहीं कर पाए। इस एक प्रोजेक्ट से अयोध्या की चकाचौंध पूरी दुनिया में नजर आएगी। योगी अब अयोध्या को सोलर सिटी बना रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत की पहली सोलर सिटी अयोध्या होगी। श्री राम की नगरी खुद की बिजली से जगमगाएगी और पर्यटन को नई गति भी मिलेगी। धार्मिकता के साथ साथ भगवान राम की नगरी पर्यटन की दृष्टि से भी अब विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। अयोध्या को अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किए जाने की योजना परवान चढ़ रही है। बीते दिनों संत समाज को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि अयोध्या देश का पहला सोलर सिटी होगा। सीएम योगी की घोषणा के बाद अब सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित करने की कवायद भी तेज कर दी गई है। इसके लिए प्रथम चरण में सरकारी भवनों पर सोलर पैनल स्थापित करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। इस बीच कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी में सोलर पैनल लगा दिया गया है। साथ ही अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों में भी सोलर पैनल लगाया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि अयोध्या सोलर सिटी के रूप में जानी और पहचानी जाए। अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार की माने तो सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 2 चरणों में काम होगा, जिसमें व्यक्तिगत लाभ अभ्यर्थी भी इस योजना में सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। सोलर सिटी को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि सूर्यवंश की नगरी जल्दी सोलर सिटी के रूप में पूरे देश में जानी जाएगी। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यानी एक ऐसी सिटी जिसकी खुद की बिजली होगी और भगवान राम लला की पूरी नगरी खुद की बिजली से जगमगा उठेगी। सोलर सिटी ऐसी सिटी जिसका सपना योगी आदित्यनाथ ने देखा और अब इस पर काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या में 2024 में भगवान राम लला विराजेंगे और उससे पहले ही एक-एक कर बड़ी सौगातें अयोध्या को दी जा रही है। टेंट सिटी से लेकर सोलर सिटी, अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी बदलते भारत की सबसे हाईटेक सिटी में से एक होगी। निकाय चुनाव के परिणाम से पहले योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। एक साथ 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा पर पूरा फोकस। 5 विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। मथुरा में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रोजगार के लिए सरकार उठाएगी ठोस कदम। 13 मई को चुनाव के नतीजे, 12 मई को योगी की बैठक। तय हो गया किसका है अगला नंबर। बाबा ने कर दिया बुलडोजर तैयार। यूपी में निकाय चुनाव के परिणाम आते उससे पहले ही योगी ने कर दिया बड़ा खेल। मंत्रियों की बुलाई बैठक, घंटों चला मंथन और फिर लगा दी प्रस्तावों पर मुहर। निकाय चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तमाम बड़े दिग्गजों ने इस पूरे चुनाव के दौरान पूरी ताकत झोंकी। सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव तक अपनी पार्टी के समर्थन में वोट मांगते नजर आए, लेकिन योगी ने चुनाव की परवाह न करते हुए प्रदेश के लोगों के लिए एक साथ कई बड़े ऐलान कर दिए, जिसका सीधा फायदा यूपी के लोगों को मिलेगा। योगी अपना दिन रात सुबह शाम यूपी के विकास के लिए समर्पित कर रहे हैं, तभी तो एक के बाद एक हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। योगी सरकार के इन प्रस्तावों पर बहुत जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, जिससे यूपी की जनता को भी काफी फायदा होगा। इन प्रस्तावों में शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और कृषि विभाग सहित कई प्रस्ताव शामिल हैं। योगी सरकार ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव, पर्यटन विभाग के 2 प्रस्ताव, औद्योगिक विकास के 3 प्रस्ताव, कृषि विभाग के 2, खाद्य विभाग का 1 प्रस्ताव, वित्त विभाग का 1, संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रस्ताव, गृह विभाग के 3 और हथकरघा विभाग का 1 प्रस्ताव पास हुआ है। योगी सरकार के फोकस में अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा है। भगवान कृष्ण की नगरी को तेजी से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में भी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के नीति निर्धारण के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर भी सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से 5 विश्वविद्यालय खोलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं और रियायतों के विषय में प्रस्ताव पास हुआ। वहीं एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित NH 31 गाजीपुर से बलिया मांझी घाट ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध करवाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आने वाले कुछ दिनों को लेकर भी अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है और साथ ही
ही ये भी बता दिया है कि अगला नंबर किस माफिया का होगा। माना जा रहा है कि अब पूरब के बाद पश्चिम में मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर खूब गरजता नजर आएगा और यहां पर बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई होती हुई भी दिखाई दे सकती है। सीएम योगी यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और इसी का परिणाम है कि आज यूपी तेजी से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।